हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम आप लोगों को जो है कुछ सवाल इसमें और रह चुका है सरफेस एरिया में, तो इससे रिलेटेड हम आपको सवाल समझा देते हैं। देखिए, हम जो सवाल बनाएंगे ये रेशियो मेथड से बनाएंगे, तो आप कोशिश कीजिएगा इसको समझने का। अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, और इसके बाद हम जैसे ही रेशियो पढ़ाएंगे आपको एकदम उम्मीद है कि सारा सवाल समझ में आ जाएगा। देखिए सवाल क्या है, सवाल पढ़ लीजिए आप पहले। ये कहता है यदि किसी वर्ग की लंबाई में बढ़ोतरी 40% तथा चौड़ाई में 40% की कमी की जाती है तो परिणामी आयत तथा वर्ग के क्षेत्रफल, परिणामी आयत तथा वर्ग के क्षेत्रफल, पहले देखिए आयत कह रहा है उसके बाद वर्ग कह रहा है। ध्यान से इस बात को समझ लीजिए। देखिए ध्यान से कह क्या रहा है, जैसे देखिए पहले 40% की बढ़ोतरी कर रहा है, समझे। तो 40% का जब भी फ्रैक्शनल वैल्यू निकालिएगा तो 2/5 आता है। यानी पहले 5 था, बढ़ करके कितना कर दिया, उसके लंबाई को 7 कर दिया है। उसके बाद क्या कहता, पहले 5 था फिर घटा करके कितना कर दिया, 3 कर दिया। ये आपका कितना हो जाएगा, 25 और उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 21 का है। देखिए अगर ये L है तो ये B है, तो एरिया निकालने की अगर बात किया जाए तो LB हो जाएगा। तो वर्ग है तो दोनों साइड क्या होगा, सेम होगा, और ये आयत है तो दोनों साइड क्या हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। तो देखिए पहले कितना था, अब वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 25 है, और इसका कितना है, 21 है। अगर पहले आपको आयत पूछ रहा है तो आप इसको आयत को पहले लिख दीजिए और वर्ग को बाद में लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो गया, समझे। ये सवाल नंबर आपका 14 था, सवाल नंबर आपको हम 15 नंबर बता रहे हैं, ध्यान से समझ लीजिए। देखिए क्या कहता है, एक आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि और चौड़ाई में 15% की कमी कर दिया जाए तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताइए। देखिए बहुत आसान सवाल है। कहता 30% की बढ़ोतरी, देखिए 30% का फ्रैक्शनल वैल्यू जो होता है दोस्त 3/10 होता है, और 15% का फ्रैक्शनल वैल्यू जो होता है 3/20 होता है। इसमें कमी कर रहा है, इसमें बढ़ोतरी कर रहा है। देखिए पहले 10 था, 10 से 3 बढ़ेगा 13 हो जाएगा, और पहले 20 था, इसमें कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 200, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 7 × 21 और 7 का ही 7, 3 10 और 10 तो 12 के 2 हाथ लग गया 1, और 2 1, और ये कितना हो जाएगा 2। तो अगर बढ़ोतरी की अगर हम बात करें तो देखिए कितना बढ़ोतरी हो रहा है, कितना का, 21 का, कितना पर, 200 पर। तो 100 पर कितना का बढ़ोतरी होगा, डबल जीरो काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 10.5% का बढ़ोतरी हो जाएगा। सवाल आपको समझ में आ गया होगा, शायद हमें उम्मीद है, समझे। अब हम आपको 16 नंबर सवाल समझाने वाले हैं, आप 16 नंबर सवाल समझ लीजिए। सवाल बिल्कुल आसान है, हम रेशियो मेथड से बता रहे हैं, आपको समझना होगा। कहते हैं यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी होगा। दोस्त मेरे प्यारे भाई, देखिए 50% की कमी का मतलब होता है कि पहले 2 था और 1 कमी कर दिया, 2 में 1 घटाइएगा तो पहले 2 था 1 हो गया, यानी त्रिज्या पहले R1, ये कितना हो जाएगा, R2। दोस्त एक बात हर हमेशा याद रखिए, जैसे कि अगर वृत्त का क्षेत्रफल का अगर बात करेगा ना दोस्त, अगर दोनों का रेशियो निकालने की अगर हम बात करें तो पाई से पाई तो कैंसिल ही हो जाएगा। ये R1 का कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 ही होगा, यानी कितनों का घाटत हो गया, 3 का, कितनों पर, इतनों पर। इसको इससे कर दीजिए, कितना निकल जाएगा आपका, 25 निकल जाएगा, 25 तिया 75 निकल जाएगा। सवाल आपका बन गया आपके सामने। अब प्रॉब्लम होगा दोस्त तो जरूर कमेंट कीजिएगा, सवाल हम आगे की ओर बढ़ाने का कोशिश करते हैं। देखिए देखिए क्या कहते एक वृत्त की त्रिज्या में फिर 100% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी हो जाएगा। 100% का वृद्धि का मतलब क्या होता है दोस्त, देखिए 100% का मतलब होता है 1/1, यानी पहले 1 था, बाद में कितना हो गया, 2 हो गया, यानी पहले रेडियस R1, बाद में कितना हो जाएगा R2। देखिए पाई से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए इसका स्क्वायर कर लीजिए, इसका स्क्वायर कर लीजिए। कितना का बढ़त हो रहा है, 3 पर, कितना पर, 1 पर, तो 100 पर कितना का बढ़त हो जाएगा आपका, 300 का। सवाल बन गया, और हम अब आगे की ओर बढ़ते हैं। सवाल आसान है, आपको समझना होगा सिर्फ।
और इसमें कोई ज़्यादा परेशानी उठाने की कोई बात नहीं है। सवाल नंबर कितना हो जाएगा आपका? 18 हो जाएगा। 18 की ओर हम बढ़ते हैं। 17 हो चुका है। एक बार हम और आपको क्वेश्चन रीड करवा देते हैं, कहानी हो जाएगा। देखिए, कहता है यदि एक वृत्त के अर्धव्यास में, अर्धव्यास का मतलब होता है दोस्त त्रिज्या। ध्यान से देखिए, हम पढ़ा देते हैं आपको। क्या कहता है, यदि एक वृत्त के अर्धव्यास में 50% की कमी कर दिया जाए तो उसकी परिधि में कितने की कमी होगा? अर्धव्यास कहता तो दोस्त त्रिज्या का ही बात करता है। 50% की कमी यानी सबसे पहले 50 का फ्रैक्शन लिख लीजिए और फ्रैक्शनल वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2। यानी पहले 2 था और 1 की कमी हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। फिर इसको स्क्वायर कर लीजिए। ये 4 से कितना हो रहा है? 1, यानी कितना का बढ़ोतरी हो रहा है? 3 का कमी हो रहा है। कितना पर? इतना पर। 100 पर कितना हो जाएगा? 25 तिया 75। कहानी खत्म। सवाल नंबर 19 की ओर हम बढ़ते हैं। सवाल आपको अच्छे से रीड करवा देंगे हम, उसके बाद बनाएंगे। देखिए, कहता एक ट्रायंगल है दोस्त, मान लेते हैं कि ये ट्रायंगल है, समझे। ये ट्रायंगल के तीनों शीर्ष पर जो है ना, एक घोड़ा बांध लीजिए, बकरी बांध लीजिए, जो बांध लीजिए। अब देखिए, घोड़ा को अगर बांधिएगा, इसकी रेडियस की बात करें, एक बार क्वेश्चन हम रीड करवा देते हैं, फिर समझ में और अच्छे तरह से आ जाएगा। देखिए, कहता है एक समकोण त्रिभुज है दोस्त, एक समकोण त्रिभुज आकृति के चरागाह जिसके दो परस्पर लंब भुजाओं की लंबाई इतना दे रखा है और प्रत्येक शीर्ष पर एक एक घोड़े 3 मीटर की रस्सी से चरागाह के कितने क्षेत्रफल को वे चढ़ सकेंगे? ध्यान से समझिएगा कैसे चढ़ेगा। अब इसको हम चढ़ाते हैं। ये रस्सी 3 दे दिया है, यहाँ भी चढ़ गया है, यहाँ भी दे दिया और यहाँ भी चढ़ गया, यहाँ भी 3। अब ध्यान से समझिएगा, जैसे हम ये सर्कल बनाते हैं दोस्त, तो अगर हम आपको इसका क्षेत्रफल अगर कोई पूछता होगा, इसका क्षेत्रफल, तो इसको हम क्या कहते हैं? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर थीटा बटे क्या लिखते हैं? 360 डिग्री। 360 डिग्री का मतलब मान लेते हैं जितना डिग्री का कोण बना। अब देखिए, आपको पता होगा किसी भी त्रिभुज का कितना डिग्री का कोण बनता है। ये 6 दे रखा है और ये 8 दे रखा है, समझे। तो ये 6 दे रखा है, ये 8 दे रखा है, तो ये 10 हो जाएगा। काहे कि 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट बनता है, सब में 2 का मल्टीपल है, तो आप निकाल लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पे रेडियस आपको फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर क्या होता है? आर एस। एस क्या है? पेरीमीटर है। पेरीमीटर का मतलब कितना हो जाएगा? 814 24 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा? 12। एरिया निकालने की अगर बात करें तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर हम यहाँ से काटेंगे दोस्त, पता है हमको ये सब निकालने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। चरागाह का कितना भाग चढ़ा गया है, तो हमको रेडियस मालूम है ही, तो फिर हम क्यों नाटक करें। ये सब नहीं निकालने का ज़रूरत पड़ेगा। सिर्फ क्या लगाना होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा। थीटा का मतलब कितना? 180 डिग्री का है। त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होगा? 180 डिग्री। कितना में? 360 में। काट दीजिए, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे पाई को पाई रहने दीजिए, और ये आपका कितना हो जाएगा? यानी कि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 4.5 पाई हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। पाई का वैल्यू रखना है, आप रख लीजिएगा, इसमें कोई शक नहीं है। एक सवाल और आपके सामने, और ये आखिरी सवाल होगा। ये आखिरी सवाल होगा। 19 हो चुका है और 20 जो है आपका आखिरी सवाल होगा। और सवाल को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है सवाल, रीड कर लीजिए। देखिए क्या कह रहा है सवाल। कहता है किसी वृत्ताकार मार्ग की बाह्य तथा आंतरिक परिमापों का अनुपात इतना है, यदि मार्ग की चौड़ाई 5 मीटर हो तो आंतरिक आंतरिक वृत्त का व्यास क्या होगा? व्यास क्या होगा? व्यास क्या होगा? देखिए ध्यान से समझिए। यहाँ पे दिया क्या हुआ है? बाहरी और आंतरिक, जैसे ध्यान से समझिएगा, परिमाप दे रखा। जैसे देखिए, ये आपका सर्कल हो गया, समझे ना। तो एक और अंदर में सर्कल बना हुआ है। अगर दोस्त, अगर इसका रेडियस को हम स्मॉल आर कहते हैं, इसके रेडियस को हम क्या कहते हैं? कैपिटल आर। ध्यान से समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक, देखिए ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर है, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? स्मॉल आर है। तो अगर यहाँ स्मॉल कैपिटल आर में स्मॉल आर घटा देंगे तो हमको ये क्या मिल जाएगा? ये
अगर आपको कोई ये पूछे कि इसकी चौड़ाई क्या होगा, तो इसकी चौड़ाई का मतलब क्या होगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। इसी को हम दोस्त क्या कहते हैं, चौड़ाई। इसी को क्या कहते हैं, चौड़ाई। तो आपको क्या दे रखा है कि पाई कैपिटल आर बटे पाई स्मॉल आर, ये दोनों आपस में खत्म हो जाएगा, यानी पाई बटे इतना का इसका वैल्यू कितना दे रखा है आपको, 23:22। 23:22, यानी ध्यान से समझिएगा, ये दोनों में कितना का अंतर है, 1 का, यानी कि r माइनस, अगर इसको दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे यही चौड़ाई हो जाएगा, 1 का अंतर है, इसी 1 का वैल्यू कितना दे रखा, 5। अब ध्यान से देखिए, तो रेडियस r बराबर कितना दिया है, 22, 22 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 110। आपको ये रेडियस 110 है, आपको निकालना है व्यास, व्यास निकालना है तो रेडियस में 200 गुना कर दीजिए, 220 हो जाएगा। ये सवाल आपका खत्म हो गया। सरफेस एरिया का टोटल सवाल खत्म हो रखा है। अब हम दूसरे चीज की ओर चलेंगे, वॉल्यूम की ओर। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो।